हालेलुया हालेलुया। निकालिए सबने। सुनिएगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुव्वत कहाँ से है? मेरी कुव्वत खुदावंद से है, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। ये वीडियो भी वो देखिए। तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, ना माताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखे और तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद में अब से लेकर हमेशा तक तेरे साथ और तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। ज़बूर 121 उसकी पहली आयत है। ये मैंने शुक्रान के पहाड़ों पर खड़े होकर इस आयत को पढ़ा है, और जब मैंने ये 8 आयत पढ़ी हैं, यकीन जाने मेरा खौफ, मेरा डर, मेरे अंदर की वो कैफियत सब जाता रहा। और उसके बाद जैसे ही हमारी गाड़ी वापस आई है, 1 सेकंड के लिए भी मेरे अंदर वो खौफ रहा। वजह क्या थी? मुझे ये पहले भी तसल्ली थी कि खुदा मेरे, लेकिन जब मैंने इस कलाम को पढ़ना शुरू किया पहाड़ पर खड़े होकर, मैं इस बात पर खड़ा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं इस आयत पर खड़ा हो गया। इस ज़बूर को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं इन आयत पर बिल्कुल पक्का हो गया और अटल होकर खड़ा हो गया कि अब मुझे कुछ ज़रर नहीं पहुंचेगी। और ना तो मुझे खौफ आया, ना मुझे वॉमिटिंग आई, ना मेरी ज़िंदगी में वो कैफियत आई जो मैं समझ रहा था कि मेरे साथ होगा। फिर हमारी सारी बसेस मैंने सब के लिए प्रेयर की, इन आयत को पढ़ा और खुदा की शुक्रगुजारी की उन पहाड़ों पर खड़ा होकर। और मैंने कहा, खुदा अब मैं जान गया कि तू हमारे साथ है। अब मैं जान गया कि तू हमारे साथ ही नहीं बल्कि तू हमारे अंदर है। हालेलुया। और फिर जैसे ही हमारी गाड़ियाँ उन्हीं रास्तों से फिर वापस, लेकिन मैं ईमान से, खुदा तेरा शुक्र तू मेरे साथ है, तू इन पहाड़ों में भी मेरे साथ है, तू इन वादियों में भी मेरे साथ है, तू इन हालात में भी मेरे साथ है, तू जाने में भी साथ था और तू आने में भी मेरे साथ है। और बिल्कुल आराम से हम वापस घर पहुंच गए हैं और सारा इज्जत और जलाल मेरे खुदा के नाम। आमीन। सो इन सारी बातों में आपको बताना ये क्यों चाह रहा हूं, आपको ये मैंने बताया क्यों है कि जब आप मायूस होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप थक जाते हैं, जब आप हार जाते हैं, जब आपको सब छोड़ जाते हैं, जब हर तरफ अंधेरा है, तो फिर खुदा मेरी रोशनी है, खुदा मेरी जिंदगी का पुश्ता है। मुझे किसका डर है? मुझे खुदा जब मेरे साथ है तो फिर कौन मेरा मुखालिफ है? आप कलाम को पढ़ें, आप कलाम को सुने, आप कलाम को समझे कि खुदा आपके साथ है। वादियों में भी, टीलों में भी, पहाड़ों में भी, हर एक एरिया में खुदा आपके साथ है। रात में की इबादत में मैं यही बता रहा था कि खुदा आपके साथ है, खुदा आपकी नस्लों के साथ है। जब खुदा आपके साथ है तो खुदा आपकी औलाद के भी साथ है, खुदा आपके बच्चों के भी साथ है, खुदा आपकी फैमिली के भी साथ है। खुदा ने आपको कोरोना में बचाया है, खुदा आपको आगे भी बचाएगा। खुदा बड़ा मेहरबान है। अपने खुदा को पहचानिएगा। एक गैर कौम का बंदा मसीही हुआ। जब वो मसीही हुआ, उसने बाइबल पढ़ना शुरू की, उसकी ज़िंदगी बदली। किसी मसीही से उसने कहा कि मैं गैर मज़हब से इस मज़हब में आया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि ये खुदा कितना अजीम है, लेकिन तू आज तक इसमें रहकर नहीं समझ पाया कि तेरा खुदा कितना अजीम खुदा है। अपने खुदा को समझे, अपने खुदा को जाने, अपने खुदा की अथॉरिटी को जानिए, अपने खुदा की फीलिंग को जाने, अपने खुदा की कुदरत को जाने कि वो कितना मेहरबान है।
जब प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको ही देखते रहते हैं, वो हमें खुदा से भी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन खुदा, वो गीत है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। हम मुश्किलों से कहते नहीं हैं, इसलिए मुश्किलें हमारी जिंदगियों में हमें बड़ी लगती हैं। अपने खुदा को पहचाने, अपने खुदा को पहचानने वाले उससे तकलीफ पाकर कुछ कर दिखाएंगे। आप कुछ कर दिखाने का वक्त है। आप मुश्किलों को ही देखने का वक्त नहीं, आप बीमारियों की ही तरफ देखने का वक्त नहीं। अब अपने खुदा की, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं और मेरी कुम्मक कहां से आती है? हम अपनी कुम्मक नीचे से ढूंढ रहे होते हैं, हम अपनी पहचान नीचे से ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन दाऊद कहता है मेरी कुम्मक भी उसी से है, मेरी पहचान भी उसी से है, मेरी बरकत भी उसी से है, मेरी शिफा भी उसी से है और मेरी जिंदगी भी उसी से है। अभी मैं बैठा पढ़ रहा था, वहां पर लिखा है, दाऊद कहता मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदा के अजीब कामों का बयान करूंगा। आप तो इसमें मतलब डूब चुके हैं और इतनी देर से, इतने सालों से खुदा के कलाम को समझ रहे हैं। याद रखिएगा, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है और खुदा आपको बरकत देना चाहता है। ये मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन आइए मैं एक हवाला आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। निकालिए मेरे साथ ज़िक्रिया की किताब, उसके 7वें बाब को निकालिएगा। मैं चंद बातें रोज़ों के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूँ। 10 से 15 मिनट लूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इन बातों को अंडरस्टैंड करें, इन बातों को जानें। हम जो रोज़े रखते हैं, रोज़ों का ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से और खुदा के साथ है। रोज़े का ताल्लुक ना तो किसी इंसान के साथ है और ना किसी और चीज़ के साथ है। रोज़ा आप और खुदा, खुदा और आप। खुदा किसके पास आता था ठंडे वक्त में? हाँ जी, आदम के पास। ना उसने रोजा रखा था, ना फाका किया था, ना कुछ होता, लेकिन खुदा उससे मिलने आता था। जब आप रोजा रखते हैं, याद नहीं करते, याद रखते खुदा से फिर भी मिलना चाहता है। आमीन। सो रोजे के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में लिखा है 7वें बाब की, ज़िक्रिया की किताब 7 बाब और उसकी 4 से 6 आयत तक ये लिखा है, तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। किसका कलाम? किसका कलाम नाज़िल हुआ? रब्बुल अफ़वाज का डायरेक्ट कलाम ज़िक्रिया नबी पर नाज़िल हुआ है और लिखा है कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 वर्ष तक रोजा रखा। कितने देर तक? 70 वर्ष का मतलब क्या है? 70 वर्ष कितने होते हैं? हाँ जी, बोलो से सही। हाँ जी, 70 साल तो जान किस बात का है? 70 वर्ष 70 साल कोई मुश्किल है? आपने मुश्किल बनाया इस बात को, है नहीं है। 70 वर्ष का मतलब है 70 साल तक उन्होंने रोजा रखा। इसी की 70 साल उम्र है ना बैठा। हाँ जी, मियाँ साहब के अलावा कोई है? कोई नहीं है। खुदावंद बरकत दे। 70 वर्ष तक उन्होंने रोजा रखा और आगे लिखा मातम किया। रोजा रखा और मातम किया। आप रोजे रख रहे हैं इन दिनों में, किसी ने मातम किया और रोजा रखा, ये लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि उन्होंने रोजे भी रखे और कितने सालों तक? 70 साल तक ऐसा ही करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग, या आपको पता है जो रोजों के यहाँ के चल रहे हैं कब से शुरू हुए? नहीं पता? ये 321 ईस्वी से चल रहे हैं। बताने में एक बादशाह था अगस्टाइन, जिसने इसको मुकर्रर किया था। इसकी तारीफ है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं। हम रोजे आते रोजे रखी जाते हैं, रोजे आते रोजे रखी जाते हैं। लेकिन हमें ये जब सवाल पूछा जाता है आप रोजा कब रखते हैं, आप
आप रोजा क्यों रखते हैं, आप रोजा कैसे रखते हैं, कब रखते हैं, कब खोलते हैं, क्यों रखते हैं, आपकी बाइबल में लिखा है कि आपने रखने हैं, तो फिर हमें कोई जवाब नहीं आता। हम बस रोजे आते, रोजे रखी जाते, रोजे आते, रखी जाती। कोई सुबह रख रहा है, कोई शाम को रख रहा है, कोई 12 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 24 घंटे, आ रहे रखी जा रहे, आ रहे रखी जा रहे, ऐसे ही होता है। लेंट सीजन है, लेंट सीजन का मतलब क्या है? बस रोजे आने हमने रखी जा रहे। लेंट सीजन का मतलब यही है, रोजों के नाम, ठीक है। आज कितना लेंट है पता है किसी? नहीं यार, वो पक्का नहीं पता है, किसी को पता है? चलिए ये संडे की निकालते हैं, पता है आपको किसी को? संडे की निकाल देते हैं उसे। सब्बत का दिन तो हफ्ते का है। रोजे आ रहे, रोजे रखी जा रहे, रोजे आ रहे, रोजे रखी जा रहे। आज मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें। आप समझेंगे, आप समझाएंगे, आप सीखेंगे, आप सिखाएंगे, आप सुनेंगे, आप दूसरों को सुना सकेंगे। खरी खरी नहीं सुना, हमने कलाम सुना, ठीक है। हफ्ते का इतवार का रोजा क्यों नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते क्योंकि उस दिन कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से, और वो कौन सा दिन था? इतवार का दिन। यीशु मसीह जब भी, याद रखिएगा, शागिर्दों को नजर आए, वो हमेशा संडे का दिन होता था। यही बादशाह था ऑगस्टाइन बादशाह, जिसने 321 एडी में ये दिन मुकर्रर किया कि संडे का दिन, जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, हम यहूदियों के साथ नहीं बल्कि मसीहियों का ये दिन होगा कि जिस दिन हम इबादत किया करेंगे। यहूदियों का जो सब्बत है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो हफ्ता का है, लेकिन मसीहियों का जो सब्बत है वो इतवार का है। आमीन। इसी ने रोज़ों को भी मुकर्रर किया। 306 के बाद ये शुरू हुआ। तो रोज़े रखे 70 साल गुजर गए हैं और वो रोज़े रखी जा रहे हैं और मातम किए जा रहे हैं। और रोज़े का मतलब क्या है? अपनी जानों को, अब जब आप अपनी जानों को दुख दे रहे हैं तो फिर यीशु ने आपके लिए कौन सा दुख सहा? किसकी खातर? तो आप किसकी खातर दुख उठा रहे हैं? तो आपकी खातर यीशु ने जान दी है, आपकी खातर तो उसने दुख सहा है। आप किस लिए दुख उठा रहे हैं? उसने तो कहा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मैं दुनिया के जहान के गुनाह उठा लिए जाता हूं। तो फिर आप और मैं कौन सा दुख उठा रहे हैं? रोजे आ रहे हैं, समझे इस बात को। यीशु मसीह ने जो दुख सहा है वो हमारी सारी बनी नो इंसान के लिए, कोई मन्ने ते पावे, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि उसने मेरे लिए दुख सहा। आइए सब कहें, उसने मेरे खानदान के लिए दुख सहा, उसने पूरी बनी नो इंसान के लिए दुख सहा है, इसलिए मुझे दुख उठाने की जरूरत, उसने मेरा पार उठा लिया, इससे मुझे पार उठाने की जरूरत नहीं है। उसने मेरी सारी कमियों को बर्दाश्त किया, उसने मेरे सारे गमों को बर्दाश्त किया, और वो तमाम गुनाह उठाकर कहाँ ले गया है? सलीब पर। और सलीब से उठाकर कहाँ ले गया है? ज़मीन में। और ज़मीन में जब वो जी उठा है तो फिर कोई गुनाह बाकी ना रहा। हालेलुया। इसलिए हम दुख नहीं उठाते। मैं अभी बताऊंगा कि हमें रोज़ा रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अभी तो हम 70 बरस पे हैं, सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है कि वो 70 बरस
तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अपनी बाइबल पर देखिए, कौन कह रहा है? रब्बुल अफ़्फ़ाज कह रहा है कि कभी मेरे लिए भी रोज़ा रखिया जे। 70 साल हो गए रोज़ा रखते हुए, कभी खुदा के लिए भी रोज़ा रखा है? हम तो सिर्फ इसी के लिए रोज़ा रखते हैं ना, मेरी औलाद नहीं है मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ, मेरे पास घर नहीं है मैं इसलिए रोज़ा। और जी हमारा रोज़ा कौन सा होता है? हमारा रोज़ा मकसद का रोज़ा होता है, बस जी मकसद का रोज़ा होता है। यहाँ पर खुदा कह रहा है कभी मेरे लिए भी रोज़ा रखा है? तुझे अपने ही मकसद पूरे करते पे हो। कब से? 70 साल हो गए हैं अपने ही रोज़े रखी जा रहे हैं, कभी खुदा के लिए भी रोज़ा रखा है? कभी ये आपने कहा इन 40 दिनों में खुदा आज का रोज़ा तेरे लिए? ये लोग 70 साल से, मियाँ साहब भी कोई 80-90 साल तो वेख रहे थे, रोज़े आ रहे थे, रोज़े रखी जा रहे थे। यहाँ पर लिखा है आगे, और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे। रोज़ा किसके लिए रखते थे? अपने लिए। और खाते किसके लिए थे? तो यहाँ पर खुदा कह रहा है कभी मेरे लिए भी किया ऐसा? अब मुझे बताएं कि रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ जी, चलें, ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए? ये सारी टीम बताए क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। आप बताएं बी ग्रुप क्या करना चाहिए? अगर हमने खुदा के साथ ज़्यादा रफ़ाक़त रखनी है, उसकी गुर्बत में और ज़्यादा पढ़ना है, तो फिर हमें रखना चाहिए। रखना चाहिए, रखना चाहिए। चलिए मैं आपको रोज़े का मतलब बताता हूँ। रोज़े के 4 लफ्ज़ हैं, कितने हैं? बोले। रे, वाओ, जे, हे। अब सारे बोले, रे, वाओ, जे और हे। शाबाश, रोज़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रे से, हाँ जी, रे का मतलब है रुके रहना। किस बात से? शाबाश। हर किस्म की बदी से क्या करना? एक फैमिली में मैं गया ये पीर वाले दिन, मैंने उनको बताया कि रोज़े हमें रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। कहता जी ज़रूर, इन 40 दिनों में तो लाजमी रखने चाहिए। इंसान 40 दिनों में तो कम से कम बदी से दूर रहता है। जब गाली निकालना शुरू करेगा, रोज़ा रखा होगा, वो एकदम सोचेगा नहीं यार मेरा रोज़ा है। जब वो चोरी करने लगेगा एकदम सोचेगा यार नहीं मेरा रोज़ा है। मैंने कहा ठीक है, 365 में से 40 दिन निकालने, बाकी कितने बचे? सोखा जैसा 325 बचे। 325 कितने बचे? नहीं 325, 40 निकालने। 325 दिन हम क्या करेंगे? 40 दिन तो हमने रोज़े रख लिए हैं, वो बदी से हम बाज आ गए हैं, चोरी से बाज आ गए, गालियों से बाज आ गए, बदी के कामों से, तो 325 दिन हम क्या करेंगे? निकालिए यशायाह की किताब 58 बाब, जल्दी से। आपके पास सिर्फ 5-7 मिनट हैं और इसको मैं ब्लिक, यशायाह 58 बाब निकालिए। इसने निकाली है, वो पढ़े 58 बाब, उसकी 1-2 आयात है पहली से। निकाले जो पढ़े शुरू। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर रोज़े का जिक्र है। आमीन। बैठे, मैं आपको बताता हूँ। इसकी 6ठी आयत में लिखा है, सुनिएगा। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं,
पहली बात क्या है रोजे से हो? रोजा जो मैं चाहता हूं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। जिन्होंने 70 रोजे रखे उनके बारे में खुदा क्या कहता था कि तुमने आज तक कभी मेरे लिए भी रोजा रखा है? जो रोजा मैं चाहता हूं वो कौन सा है कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब कभी किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। आगे लिखा है तब तेरी रोशनी। अब देखें, अगर आप खुदा के लिए रोजा रखेंगे उनकी बरकत देखें। अभी तक तो आप 70 सालों से अपने लिए ही रोजे रख रहे हैं, अपने मकसद को ही सामने रख रहे हैं। आपने खुदा के लिए अभी तक रोजा नहीं रखा। आपके मकसद, आपकी प्लानिंग, आपके काम, आपकी रसूमात आपके सामने हैं, कभी खुदा को भी सामने रखें। खुदा क्या चाहता है? जब आप खुदा की मर्जी से रोजा रखेंगे तो लिखा है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। जहां जिन एरिया में आपको लगता है मेरी जिंदगी में और मेरे खानदान में अंधेरा है, और जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो लिखा है तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। आज तक सेहत का ही रोला है। मेरी शुगर तेज हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरी हड्डियों में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मुझे ये। जब आप खुदा की मर्जी पर हैं, जब आप खुदा आपके साथ है और खुदा आपको ब्लेस कर रहा है, तो दूसरी बात क्या होगी? तेरी सेहत की जल्द तरक्की होगी। कितने सालों से आप वेट कर रहे हैं कि शायद मेरी अब शुगर जाएगी, मेरा अब ब्लड प्रेशर कम होगा, मेरी ज़िंदगी में अब ये होगा, ऐसे होगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर दूसरी बरकत जो है तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। तीसरी बात, तेरी सदाकत, तेरा हरावल और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। ये अभी जो मैंने आपको गवाही सुनाई है, ये इसका मतलब ये है। हरावल और चंडावल का मतलब है उसने हमें आगे पीछे से, आमीन। ये तीसरी बरकत है। चौथी है तब तू पुकारेगा और खुदावन तुझे, फिर तुझे अनवर फजल के पास जाने की जरूरत नहीं, फिर तुझे टीवी के आगे बोतलें रखने की जरूरत नहीं है, फिर तुझे टीवी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है, फिर तुझे किसी खातुन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर तेरा ध्यान किसी इंसान पर नहीं होगा, फिर किस पर होगा? फिर तू पुकारेगा और खुदा तुझे जवाब देगा। तू किसी के जवाब का इंतजार नहीं करेगा कि पादरी कामरान आएगा दुआ करेगा तो ऐसा होगा, एंजल हिदायत आएगा तो वो दुआ करेगा, उसकी दुआ में बड़ा असर है, वो दुआ करेगा तो मेरी आलम वाला पर सुनी जाएगी। फिर तू पुकारेगा और खुदा तुझे जवाब देगा। फिर जवाब डायरेक्ट आपका और खुदा का होगा, और तू चिल्लाएगा, वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? जहाँ दो या तीन। मैं कहाँ हूँ? मैं जो हूँ, मैं कहाँ हूँ? जहाँ तू है वहाँ तेरा खुदा भी है। मैं पहाड़ों पर था, खुदा कहाँ पर था? मैं वादियों में आ गया, खुदा कहाँ पर था? आप लाहौर में थे, खुदा कहाँ पर था? आप अभी अपने घरों में जाएंगे, खुदा कहाँ होगा? खुदा हर जगह मौजूद है। आखिरी बात, रे का मतलब है रुकना, वाव का मतलब वक्त देना, खुदावन को वक्त देना। तीसरी बात, जे का मतलब है जोर पाना। ठीक है, कौन सा जोर? मेरा जोर यीशु, कोई खौफ नहीं। चौथी बात, हिदायत हासिल करना। जब आप दुनिया के कामों से रुक जाएंगे फिर आप खुदा को वक्त देंगे। जब आप खुदा को वक्त देंगे फिर खुदा आपको जोर देगा।
जब आपको जोर मिलेगा फिर आपका रुझान बाइबल मुकद्दस की तरफ बढ़ेगा, इसको सीखने की तरफ बढ़ेगा। जब आप उसको सीखेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर कौन सी हदायत पाएंगे, वो जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। आमीन। आप मुझे बताएं रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं? अभी कलाम है और लेकिन हमने रे से क्या पढ़ा है, मैं रुक गया हूँ क्योंकि टाइम इजाज़त नहीं दे रहा। मैं भी रुक गया हूँ, आपने भी बुरे कामों से आप ऑलरेडी रुक चुके हैं क्योंकि हम खुदा को मानने वाले हैं। आमीन। सो मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले दिनों में ना सिर्फ इन्हीं 40 दिनों में रोज़े रखें बल्कि 365 दिनों में भी आप रोज़े की तरफ जा सकते हैं। अब आपने रोज़ा रखना कैसे है? आखिरी बात, आपने रोज़ा रखना है, खुदा ये मेरी ज़रूरत और तू जानता है। मैं इस तौर से रोज़ा नहीं रख रहा कि मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। फिर आपका ईमान किस पर रहा? सिंपल अपने ऊपर। और खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा कि अपना तवक्कल किस पर कर, मलाऊन है वो शख्स और फर्द को अपना बाजू मानता है। जब आप रोज़ा रखते हैं, जी मुझे बेटा चाहिए, आप रोज़ा रख लेते हैं, आपको बेटा मिल जाता है। आपका ईमान किस पर आ गया? रोज़े पर। आप किसी और बहन को भाई को बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप भी क्या करो, रोज़ा रखो। तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। मैं आपको मना नहीं कर रहा रोज़े से, आपको सिखा रहा हूँ आपने रोज़ा रखना कैसे है। अभी तो आपने कहा कि रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन रोज़ा रखना कैसे? खुदा मुझे औलाद चाहिए, मैं इस शुक्रगुजारी के तौर पर रोज़ा रख रही हूँ कि तेरा कलाम फरमाता है कि औलाद तेरी तरफ से मिरास है और पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू मुझे औलाद देगा और तू मुझे दे चुका है, क्योंकि तेरे वादे सारे मसीह यीशु में हाँ के साथ और हमारे साथ हैं। और ये कभी आपको रोज़ा मायूस नहीं करेगा। आप शुक्रगुजारी के तौर पर रोज़ा रखें। खुदा मेरे पास घर नहीं, मेरे पास ये नहीं, मैं इस शुक्रगुजारी के तौर पर रख रहा हूँ क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है अगर खुदा ही घर ना बनाए। मैं इस शुक्रगुजारी के तौर पर रोज़ा रख रही हूँ कि तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू मुझे देगा। और कभी आप पर तवक्कल, आप पर तवक्कल और आपका तवक्कल रोज़े पर नहीं रहेगा, आपका तवक्कल खुदावन पर रहेगा, क्योंकि खुदावन मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कमी। बहुत सारे लोग देखिए रोज़ों के बगैर भी बरकत हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ईमान नहीं कि मैं रोज़ा रखूंगी तो मुझे बरकत मिलेगी, बल्कि ये ईमान है कि खुदा अपने फजल की बदौलत हमें सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। आइए सरों को झुकाएंगे, सब आंखें बंद हो जाए।